एंड वार्म वेलकम। सबका स्वागत है हमारे बिजनेस रोजगार यूट्यूब चैनल में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज़ ऑफ इसिक रिक्रूटमेंट 2022, दैट इज़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अपने साथ वैकेंसीज लाई है और अराउंड 4000 वैकेंसीज आर देयर। और यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। 3865, अप्रॉक्सीमेटली 4000 वैकेंसीज आई है, जिसमें कि अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेनो एंड मल्टीटास्किंग दैट इज MTS की वैकेंसीज निकली है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये बम्पर भर्ती है, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। और यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज स्टेट वाइज आई है। आपको अपने स्टेट अकॉर्डिंग वैकेंसीज देखनी पड़ेंगी और आप दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो, बट रादर आई वुड सजेस्ट कि आप अपने स्टेट में ही वैकेंसी फिल आउट करें, ठीक है। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो विल रिडायरेक्ट टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अपर डिविजनल क्लर्क एंड स्टेनो एंड MTS। लेट्स गेट लुक एट द नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको गूगल पे जाके टाइप करना होगा ESIC रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन PDF। और जब आप एंटर करेंगे तो पहली जो स्लाइड होगी वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा आपका। जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो आपके सामने ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। मैंने इस विंडो में आपका ओपन कर दिया है। लेट मी जस्ट रीडायरेक्ट टू इट। ये जो है वो पोस्ट के लिए है, दैट इज़ अपर डिविजनल क्लर्क, दैट इज़ UDC एंड स्टेनोग्राफर एंड योर मल्टीटास्किंग स्टाफ फॉर महाराष्ट्र रीजन। गाइज जो 3858 वैकेंसीज है वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और महाराष्ट्र रीजन में ये जो वैकेंसीज है ये इतनी दी गई है। यू कैन सी अपर डिविजनल क्लर्क के लिए टोटल 318 वैकेंसीज है, UDC के लिए 18 वैकेंसीज और मल्टीटास्किंग के लिए 258 वैकेंसीज है। बहुत बड़ी वैकेंसीज है दोस्तों। और जॉब अगर मैं आपको बात करूँ, जॉब प्रोफाइल एकदम सही वाला है। 9 to 5 वाला जॉब है, वही वाला आपका, ठीक है। एंड देन सैलरी आपका 30,000 से लेके 50,000 तक है। सोचिए दोस्तों, 30,000 विल बी द सैलरी ऑफ योर मल्टीटास्किंग दैट इज MTS और 50K विल बी सैलरी फॉर UDC अपर डिविजनल क्लर्क। और सैटरडे संडे इज ऑफ, यानी पूरा गवर्नमेंट जॉब जो एक ड्रीम गवर्नमेंट जॉब होता है ये है आपके सामने, ठीक है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो अब हम डायरेक्टली देखेंगे कि फीस क्या है। ये जो आपकी सैलरी है, दिस इज नॉट अ फीस, ये सैलरी है। सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, ओके। एज लिमिट गाइज, एज लिमिट है UDC एंड स्टेनो के लिए 18 to 27 ईयर, 18 से 27 साल। और जो आपका MTS है वो है 18 से 25, ठीक है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको लाइकवाइज ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ओके गाइज, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक छूट गया है ऊपर, वो है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अपर डिविजनल क्लर्क के लिए वो है एनी डिग्री दैट इज़ रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और जो स्टेनोग्राफर है वहाँ पे 12th पास आउट होना है और ये वाला स्किल टेस्ट होना है, यानी आपको 80 वर्ड्स पर मिनट का आपको टाइपिंग होना है या शॉर्ट हैंड जिसको हम बोलते हैं वो होना है। देन MTS के लिए आपको सिंपली 10वीं पास, दिस इज ऑफ 10th। 10th लेवल का भी बच्चा इसको भर सकता है। द कंडीशन इज आप 10th पास आउट होनी चाहिए और आपका एज बिटवीन 18 to 25 और आप एज रिलैक्सेशन में हो तो आप 3 से 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू अप्लाई। देखो यहाँ पे बच्चों जब आप अप्लाई करने जाओगे देन यू नीड टू रीड ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, क्योंकि विदाउट नोइंग दिस इंस्ट्रक्शंस अगर आप इसको भरने जाओगे और कोई गलती हो गई
इट विल नॉट रेक्टिफाई इन फ्यूचर, तो ये आप सही नहीं कर पाओगे उसको, तो वैसी की वैसी रहेगी टिल योर सिलेक्शन। सो अभी भरते टाइम ही इसको बराबर भरीगा। ओके, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है एक बार, और पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नोट डाउन करने हैं। देन यहाँ पे जो पेमेंट है या फीस है वो है 250 रुपीज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST PWD कैंडिडेट्स, और वो 250 भी आपको रिफंड मिल जाएंगे वंस यू अपीयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। मतलब एक बार आपने प्रीलिम्स एग्जाम दे दिया उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो फीस रिफंड हो जाएगी। देन फॉर अदर कैंडिडेट्स जो कि ऑल कैटेगरी के आएंगे फिर, यानी ऑल OBC एंड अदर ओपन पार्टिसिपेंट्स, उनके लिए 500 फीस है। यहाँ पे कितना है, 500 रुपये, ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे आपको सिग्नेचर एंड अदर की गाइडलाइन दी है, जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दी है, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है। सो विल कवर दी नेसेसरी डिटेल्स। यहाँ पे जो आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसको भर सकते हैं या नहीं। सो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखने जा रहे हैं। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन गाइज पहले ही बता दूं मैं, द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिपेंड्स ऑन बैंकिंग एग्जाम। तो जो भी आप बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस है, बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न है, वो मोस्टली यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में देखोगे तो ये 4 सेक्शंस आपके दिए हैं, और 25 मार्क्स 50 मार्क्स, ये ऐसे 4 सेक्शंस के लिए आपको एक 1 आवर कंपोजिट टाइम, 1 घंटा कंप्लीट टाइम दिया हुआ है। और मेंस एग्जाम का पैटर्न भी वही है, दैट इज यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 2 घंटे हैं, और ऐसे आपको 4 सब्जेक्ट, यहाँ पे वही सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम्स में थे, बट नो मार्क्स विल बी कंसिडर्ड और क्वालिफाइंग इन नेचर है गाइस। प्रीलिम्स जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर जस्ट टू अपीयर फॉर द मेंस एग्जाम, सो उसमें आपके मार्क्स काउंटेड नहीं होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज, आपके यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा फॉलोड बाय योर मेंस एग्जाम। मतलब जब आप मेंस एग्जाम पास करोगे तब आपको एक स्किल टेस्ट देना है, जिसमें आपको प्रिपेयरिंग, ये वाला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके भी मार्क्स आपको काउंट नहीं किए जाते, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें बनानी पड़ती है। मैंने पर्सनली ये एग्ज़ाम दिया हुआ है लास्ट ईयर, और प्रिपरेशन आपको 2 पावर पॉइंट पेपर प्रेजेंट करने होते हैं, और 2 आपको MS वर्ड में फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, और 2 एक्सेल में, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी नॉर्मल वन, इसमें कोई ज़्यादा, जो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का जानता है वो ये चीज़ आसानी से कर लेगा। सो दिस इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो मेन जो आपका सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बचता है, दैट आई वुड से मेंस एग्ज़ाम, इसकी आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो। हाँ, प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी आपको क्वालिफाई करना है, नो डाउट, बट प्रीलिम्स एग्ज़ाम विद द सम अमाउंट ऑफ स्टडी हो जाएगा, बट डाई हार्ट आपको जो चीज़ करनी है वो है मेंस एग्ज़ाम। सो बस यही था दोस्तों आज के लिए। और ये जो स्टेनोग्राफर का है लगभग सेम सिलेबस है, थोड़ा सा अलग सिलेबस है स्टेनोग्राफर का, वैकेंसीज भी कम है क्योंकि बहुत कम लोग शॉर्ट हैंड की करते हैं, बट जिन्होंने किया है डोंट मिस दिस चांस गाइज। सो हियर इज़ योर द फेज़ 1 एग्जामिनेशन एंड फेज़ 2 स्किल टेस्ट। वहाँ पे डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन है और स्किल टेस्ट है। और MTS का गाइज, MTS का भी सेम नेचर है जो UDC का है, बस लेवल थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को जो जानकारी मुझे देनी थी वो आप तक पहुँची है। और जो लास्ट डेट है गाइज इसका भरने का, फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको। सो द लास्ट डेट इज़, यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग का है वो है 15 फरवरी। सो इससे पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत रश होता है। ओके, सो एक बार आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा डायरेक्टली नोटिफिकेशन से, और जस्ट फिल द फॉर्म एंड तो धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस हम ला रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बिजनेस रोजगार यूट्यूब चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस आपको वो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना है, और ये वीडियो ज़्यादातर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय।